आजकल रिश्ते भी कांच की तरह नाजुक हो चुके हैं। अब किस बात पर टूट जाएं कोई कुछ नहीं कह सकता। ये कहानी थी हमारे जीवन के नाजुक रिश्तों के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है अग्रवाल खानदान के घर से, जहाँ भाग्य लक्ष्मी अपने 2 बेटे, बहू और पोतों पोतियों के साथ रहती थी। देखने में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन एक दिन इसकी दोनों बहुएं इसके पास आकर कहती हैं, मम्मी जी मेरे बच्चों के बोर्ड के पेपर हैं। यहाँ पर तो हर वक्त शोरगुल लगा ही रहता है, ये दोनों फेल हो जाएंगे। अरे बहू, इसी घर से करण और नैन भी पढ़कर बड़े हुए हैं, दोनों अच्छा कमा भी रहे हैं। तो ऊपर का फ्लोर था भी नहीं, एक ही कमरे में सब रहते थे, पढ़ते थे। आज तो सबके अलग अलग कमरे हैं। वो दिन अब कहाँ है मम्मी जी? अब नैना भी बड़ी हो रही है, कल लड़के वाले इसे देखने आएंगे। एक ही फ्लोर में हम सबकी इस तरह कैसे जी रहे हैं? अब लड़के वालों के सामने ये दुख जाएगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। रिश्तेदार कहीं दूर दूर रहे, किसी दिन मिलने आ जाए, थोड़ी मीठी बातें कर लें, वही ज्यादा अच्छा है, ना कि रोज घर में बर्तनों का शोर हो। तो हम सोच रहे हैं कि हम अलग हो जाएं। अच्छा, तुम दोनों ने खुद ही सब सोच लिया है, तो ये भी बता दो मैं कहाँ रहूंगी? आप मेरे साथ रहेंगी मम्मी जी, आप क्यों कहीं जाएंगी? वैसे भी नैना को आपकी संस्कारों की जरूरत है। लड़के वाले जब इसे देखने आएंगे तो लगना चाहिए कि लड़की अपनी दादी के साथ रहती है। भाग्य लक्ष्मी कुछ नहीं कर पाती और उसके घर का बंटवारा हो जाता है, जहाँ बड़े बेटे बहू अपने बच्चों के साथ नीचे का फ्लोर ले लेते हैं और छोटे बेटे और बहू अपने बच्चों के साथ ऊपर का फ्लोर। अच्छा किया तुमने मम्मी से बात कर ली, ना नैन के दोनों बेटों को नैना के साथ ही पढ़ना पड़ता। अरे भाई, ये लड़की अपनी भी पढ़ाई करेगी कि नहीं? ट्यूशन के 2 रुपए बचाने के लिए नैना करते फिरते थे, वरना नैना के लिए आज तक एक ड्रेस तक नहीं ला सके। वही ना जी, बेटी बोलने से कोई बेटी नहीं हो जाती। अब तो मन लगा कर पढ़ना नैना, अब इन्हें भी पता चले कि मेरी बेटी इनके बेटों से कम नहीं है। हाँ पापा, वैसे पापा जब देखो चाची इन दोनों को मेरे कमरे में भेज दिया करती थी, मेरा पर्सनल टाइम ही खत्म हो जाता था। मेरी शक्ल देखो, इसे सुधरने का वक्त नहीं मिलता था। मान लो इस शक्ल के साथ कभी लड़के वालों ने मुझे देख लिया तो क्या होगा? अरे ये तो कुछ भी नहीं बेटा, यहाँ तो अलग चालें भी चल रही थी। क्या मैं देख नहीं रही थी? मिलकर दोनों खानदान एक साथ राशन रसोई में डलवाती, पर हम 3 और वो 4। अपने दोनों बेटों को घी में डुबोकर रोटियां देती है सुमित्रा। आप ठहरे शुगर पेशेंट, तो हम तो चावल बनाते भी नहीं, मैं घी खाती नहीं, और नैना तो हमेशा डाइटिंग पर रहती है। तो सारा फायदा इन्हें हो रहा है और नुकसान हमें उठाना पड़ रहा था। इसलिए मैंने सोच लिया कि कैसे भी करके मम्मी जी से इस बारे में बात कर ही लो। जैसा हाल संगीता और करण के घर का था, कुछ वैसा ही हाल ऊपर के फ्लोर वाले नैन और सुमित्रा का भी था। अब दोनों खानदान अलग तो हो चुके थे, पर उनके मन की खटास आज तक वैसी ही वैसी थी। देख लिया सुमित्रा, भाभी भाभी कहते हुए तेरी जबान नहीं थकती थी। मैं तो शुरू से ही कहता था इनकी नौकरी मत कर। वहाँ हर चीज में भाभी चाहिए, जहाँ जाती भाभी को ले जाती थी। और भाभी ने अपनी बेटी के लिए गहने खरीदे थे तो तुझे बता देती, बेटी को लेकर चली गई। छोड़िए ना जी, मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है, वो जैसा करेंगे अपना बोएंगी। तो हमारे बच्चों का एग्जाम आ गया तो देखा कैसे इसी वक्त इन्हें बंटवारा याद आ गया। मुझे नहीं पता था कि ताई जी ऐसा करेंगे हमारे साथ। अब तुम दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा हो, तुम तो दोनों को कम से कम एकजुट होकर रहना चाहिए था। कुछ वैसा ही हाल ऊपर के फ्लोर वाले नैन और सुमित्रा का भी था। अब दोनों खानदान अलग तो हो चुके थे, पर उनके मन की खटास आज तक वैसी ही वैसी थी। एक रात सुमित्रा जब अपने कमरे में सो रही थी, बारिश की वजह से इसकी छत टपकने लगी। ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है जी, कैसे इन लोगों ने अच्छा खासा बनाया हुआ फ्लोर खुद ले लिया और हमें दे दिया ये टपकने वाला फ्लोर। छोड़ ना सुमित्रा, तू क्यों मन खराब करती है? मैं मिस्त्री को कल ही बुलवा लेता हूँ। अगले ही दिन नैन मिस्त्री को बुलवा लाता है और अपने कमरे में काम करवाना शुरू कर देता है। लगातार मिट्टी के काम होने की वजह से पूरे घर में हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी फैली हुई रहने लगती है। इसकी वजह से काम वाली परेशान होकर भाग्य लक्ष्मी से कहती है, माँ जी, घर बड़ा गंदा रहता है, अब 500 रुपए में गुजारा मुश्किल है। अगर 700 रुपए आप दे पाए तो बोलिए, नहीं तो हम नया काम देख लेंगे। अब अच्छा, मैं तुझे शाम तक बताती हूँ। भाग्य लक्ष्मी अपने दोनों बहुओं के साथ में बुलाकर इसके बारे में बात करती है। घर में ये सारी गंदगी तो सुमित्रा की वजह से हो रही है। अरे भाई, कमरा तो इसका बन रहा है, तो हम ज्यादा पैसे क्यों दे? और अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो कमरा कैसे बनवा रहे हैं ये लोग? माँ जी, काम वाली को देने के लिए हमारे हिस्से के जो पैसे बनते हैं
आप शबम को बता दीजिएगा, वो इनसे लेकर आपको दे देगा। क्या है ना कि मैं भूखे नंगों के घर से नहीं आई, इसलिए 2-2 रुपए पर रोना मुझे नहीं आता। ऐसे में संगीता अपने शोहर के पास जाती है और कहती है, जैसे चाचा चाची हैं, शादी की उम्र की हमारी बेटी है, ये नहीं कि लड़की वाले निचले फ्लोर में आ जाएं तो कुछ पैसे नीचे तले में लगाएं। इस उम्र में इन्हें अपना कमरा बनवाना है। और वो सुमित्रा कहती है, मैं भूखी नंगों के खानदान से हूँ, हमारा भी कमरा रेनोवेट करवाइए आप बस। तुम क्या बोलोगी? ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था। ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं ना, देखा नहीं कमरे के बाहर नींबू मिर्च टांगी है, जैसे कि हम ही इन पर नजर लगाएंगे। अपने घर में हो रहे झगड़े को देखकर भाग्य लक्ष्मी का मन टूटने लगता है। वो अपनी बेटी को फोन लगाती है और कहती है, अच्छा हुआ मम्मी तुमने कॉल कर दिया। एक्चुअली मैं भी तुम्हें कॉल करने वाली थी, राखी आने वाली है ना, इस बार मैं वहीं आऊंगी। इसके पहले के भाग्य लक्ष्मी आ रही थी, कुछ कह पाती कर न वहाँ आ जाती। आरती कैसी हो? भैया को याद नहीं करती? जल्दी आओ, तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर कर्ण कॉल काट देता है। राखी के दिन आरती उनके घर आती है और पूरा खानदान दिखावे के लिए एक साथ बैठ जाता है। घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। मम्मी, इस बारे में आरती को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। घर पर काम हुआ है, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। वैसे कमरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऊपर कौन रह रहा है? आप लोगों ने किराएदार रख लिया क्या? अब हम पीयूष, तुम्हारी कलाइयों पर राखी नहीं है, तुम लोगों ने अभी तक राखी नहीं बंधाई। अरे तेरा ही इंतजार कर रहे थे। दोनों चल, अब जल्दी जल्दी राखी बांध। राखी की रस्म पूरी कर आरती अपने घर जाने के लिए निकलती है और बाहर तक पहुंचती है कि उसे याद आता है वो अपना पर्स घर पर ही भूल आई है। जैसे ही आरती पर्स लेने अंदर जाती है तो सामने चलता हुआ झगड़ा देखकर वो चूक जाती है।